जय श्री माता जी। सहज योगा एंड चिल्ड्रन सर्दिनिया इटली सहयोग कलेक्टिविटी से द्वारा लिखे गए इस किताब का हिंदी अनुवाद सहज योगा और बच्चे। सहज योग में बच्चे की देखभाल भाग 4। टॉपिक बॉटल फीडिंग। पूरी शक्ति वाले गाय के दूध को आपके बच्चे की आवश्यकता अनुसार ज़्यादा लाभप्रद बनाने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि उसमें पानी मिलाकर पतला कर लें। इसका मतलब है कि इसमें कम मात्रा में प्रोटीन्स और फैट्स एक निश्चित मात्रा के द्रव में उपलब्ध रहेगी। परिणाम स्वरूप यह बच्चे के शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी भोजन रहेगा। गाय के दूध और पानी के मिश्रण को उबाल लें, शक्कर मिलाएं, क्योंकि मिश्रण में कम प्रोटीन्स और फैट्स है। पानी मिला दूध कम शक्तिवर्धक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी की पूर्ति शक्कर मिलाकर की जा सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आप क्रमशः मिश्रण में दूध की मात्रा बढ़ाते जाएं और शक्कर तथा पानी की मात्रा कम करते जाएं। बच्चे की 1 माह की आयु तक दूध और पानी का मिश्रण कैसे होना चाहिए यह देखते हैं। शिशु की आवश्यकतानुसार यह परिवर्तनीय भी है। प्रति 1 भाग दूध में 1 भाग पानी मिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर गाय का दूध 60 मिलीलीटर है तो पानी भी 60 मिलीलीटर ऐड करें। शक्कर 2 चाय के चम्मच बराबर, तो कुल मात्रा होगी 125 मिलीलीटर। अगर आप 250 मिलीलीटर दूध लेते हैं तो उसमें 250 मिलीलीटर पानी ऐड करें और 3 चाय के चम्मच भर शक्कर मिलाकर कुल मात्रा होगी 500 मिलीलीटर। शिशु की आवश्यकतानुसार यह मात्रा परिवर्तनीय है। अब 1 माह से लगभग 2 माह की आयु के बच्चे के लिए दूध का मिश्रण कैसे होना चाहिए यह देखते हैं। प्रति 2 भाग दूध में 1 भाग पानी मिलाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 80 मिलीलीटर गाय का दूध हो तो उसमें 40 मिलीलीटर यानी आधा पानी डालना चाहिए। शक्कर 1.5 चाय के चम्मच भर, तो कुल मात्रा होगी 120 मिलीलीटर। अगर गाय का दूध 120 मिलीलीटर है तो उसमें 60 मिलीलीटर पानी ऐड करें। उसमें 2.5 चाय के चम्मच भर शक्कर ऐड करें तो कुल मात्रा होगी 180 मिलीलीटर। इस प्रकार से आप दूध और पानी की मात्रा बच्चे के आवश्यकतानुसार बढ़ा सकते हैं। लगभग 2 माह से 3 या 4 माह की आयु के बच्चे के लिए दूध का मिश्रण। इन बच्चों के लिए 4 भाग दूध में 1 भाग पानी ऐड करना चाहिए। अगर 135 मिलीलीटर दूध है तो 45 मिलीलीटर ही पानी ऐड करें और 2 चाय के चम्मच आप शक्कर ऐड करें। कुल मात्रा होगी 180 मिलीलीटर। यह ध्यान में रखिए कि 4 भाग दूध में 1 भाग पानी ऐड करने चाहिए और शक्कर का प्रमाण धीरे धीरे आपको कम करना चाहिए। अब 3 से 4 माह से 4 से 6 माह की आयु के बच्चे के लिए दूध का मिश्रण। प्रति 4 भाग दूध में 1 भाग पानी आपको ऐड करना चाहिए। जैसे गाय का दूध होगा 145 मिलीलीटर तो पानी होगा 35 मिलीलीटर। शक्कर होगी 1.5 चम्मच और कुल मात्रा होगी 180 मिलीलीटर। अगर गाय का दूध 200 मिलीलीटर है तो पानी होगा 50 मिलीलीटर, 2 चाय के चम्मच भर शक्कर और कुल होगा 250 मिलीलीटर। गाय के दूध में क्रमशः जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, शक्कर की मात्रा समाप्त करनी है। कितना और कितनी बार? प्रारंभिक सप्ताहों में जब वे भूखे होते हैं
तो स्वस्थ बच्चे अक्सर जग जाते हैं और रोते हैं। ज्यादातर संभावना यह रहती है कि वह भूख नियमित अंतराल की नहीं होती। छोटे बच्चे के सामान्य दिनों में उसे फीड चाहिए और वह भी तत्काल, लगभग 2 घंटों के बाद, दोपहर में 3 से ज्यादा समय बाद और सुबह में और अगली बार 5 घंटे के बाद और इसी तरह। जब आपका बच्चा 6 माह से कम आयु का रहता है तब वह प्रतिदिन उसके 1 किलोग्राम वजन के लिए 150 मिलीलीटर तरल भोजन की आवश्यकता होती है। इसी दूध से अधिकांश तरल भोजन की पूर्ति होती है। यदि उदाहरण के लिए उसका वजन 5 किलोग्राम है तब उसे दिन भर में 750 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होगी। यह एक अच्छा विचार है कि बच्चे की आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको दूसरे दिन की तैयारियों और पूर्तियों में भी थोड़ी ज्यादा देरी हो सकती है या उसे किसी फीड में ज्यादा की भी आवश्यकता हो सकती है। अतः थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 20 मिलीलीटर अतिरिक्त प्रत्येक बोतल में रखना चाहिए। स्टरलाइजिंग उपकरण। सभी उपकरणों को 5 मिनट तक उबालें। ठंडे पानी का उपयोग करें, फिर धीरे धीरे उबालने की स्थिति तक पहुंचे ताकि कांच के बर्तन टूटे नहीं। दूध पानी का मिश्रण बनाना। सबसे पहले आप अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से धो लें। स्टरलाइज्ड उपकरणों को तैयार रखें। आवश्यक मात्रा का दूध, शक्कर और पानी नापकर एक नाप जग में रख लें। दूध के मिश्रण को एक लोहे के बर्तन में डालकर उबाल लें। समय समय पर चलाते रहें। उसे स्टरलाइज जग में रख लें। स्टरलाइज बोतल में भर ले और ढक्कन लगा दें। बॉटल्स को रेफ्रिजरेटर में रख दें। बच्चे को बोतल देना। गर्म दूध। बोतल को गर्म पानी में रखकर देना चाहिए। पहले दूध के प्रवाह को जांच लें। कई बूंद प्रति सेकंड लगातार गिरने के आधार पर। बच्चे को अपनी गोद में लिटा ले जिससे वह आपके नजदीक हो। प्रारंभ में आप बच्चे को आपकी साइड वाले गाल पर थपथपाकर उसे दूध खींचने के लिए उत्साहित करें। वह पहले तो आपकी उंगली को चूसने के लिए मुंह खोलेगा। स्तन की निपल को उसके ओठों पर रख दे। वह अपना मुंह खोलेगा और खींचना शुरू कर देगा। बोतल को तिरछा कर उसके मुंह में रखे जिससे बच्चा हवा ना खींचकर दूध खींच सके। हवा के बुलबुले प्रत्येक खींचे गए घूंट के साथ ऊपर जाते दिखाई देने चाहिए। जब वह कुछ समय के बाद दूध खींचना धीमा कर देता है तब देखें कि क्या वह जंभई लेना चाहता है। केवल 1 मिनट का समय यह करने के लिए व्यतीत करें और फिर वापस बोतल मुंह में लेने दें। जब दूध खींचना रुक जाए तो मतलब है कि उसका दूध पीना पूरा हो गया है। देखें कि क्या वह फिर से जंभई लेता है। अभी हम बच्चे के आयु के अनुसार उसका वेट, प्रत्येक फीड की मात्रा, फीड्स की संख्या और प्रतिदिन की मात्रा यह टेबल देखेंगे। अगर बच्चे की आयु 0 से 1 माह तक है तो उसका वेट 3 से 5 किलोग्राम होना चाहिए। फीड की मात्रा, प्रत्येक फीड की मात्रा 65 से 150 मिलीलीटर। फीड्स की संख्या 5 से 7 और प्रतिदिन की मात्रा होनी चाहिए 450 से 750 मिलीलीटर। बच्चे की आयु 1 से 2 माह, वेट 3.2 टू 5.8 किलोग्राम। फीड की मात्रा 80 से 175 मिलीलीटर। फीड्स की संख्या 5 से 7। प्रतिदिन की मात्रा 480 से 870 मिलीलीटर। बच्चे की आयु 2 से 3 माह तक, वेट 4 से 7 किलोग्राम। प्रत्येक फीड की मात्रा
120 से 260 मिलीलीटर, फीड्स की संख्या 4 से 5 और प्रतिदिन की मात्रा 600 से 1050 मिलीलीटर। बच्चे की आयु 3 से 4 माह तक। उसका वेट 4.8 से 7.5 किलोग्राम। प्रत्येक फीड की मात्रा 145 से 280 मिलीलीटर, फीड्स की संख्या 4 से 5 और प्रतिदिन की मात्रा 720 से 1125 मिलीलीटर इतनी होनी चाहिए। बॉटल से फीड कराने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है 2 1 से 1.5 लीटर क्षमता के जार जिसमें मिलीलीटर के चिन्हांकन हो, एक 20 मिलीलीटर का टेबल चम्मच, एक 5 मिलीलीटर का चाय का चम्मच, फीडिंग बॉटल और निपल तथा बॉटल कवर, एक महीन छानने का उपकरण और फनल, एक जोड़ी किचन चिमटा, एक बॉटल ब्रश, दूध उबालने के लिए एक आयरन का बर्तन, बड़ा सॉसपैन या बॉयलर, बॉटल्स और अन्य उपकरणों को उबालने और स्टरलाइज्ड करने के लिए। बॉटल और निपल की सफाई कैसे करें? बॉटल को ठंडे पानी में धो लें, फिर बॉटल ब्रश का प्रयोग करते हुए साबुन के गर्म पानी में साफ करें, फिर से ठंडे पानी में धो लें। निपल को भी इसी तरह से साफ करें और उसके छिद्र की सफाई करें तथा सुनिश्चित कर ले कि छिद्र में कोई कुछ रुकावट नहीं बनी हुई है। ठंडे पानी से उसे धो ले। बॉटल में अगर अधिकतर दूध रह गया हो तो उसे फेंक दें। अधिकांश बच्चे अक्सर 15 से 20 मिनट में ही दूध ग्रहण कर लेते हैं। आप जान लेते हैं कि आपके बच्चे ने आहार ग्रहण पूरा कर लिया है, क्योंकि उसका दूध खींचना कम कर देता है और फिर रुक जाता है। किस प्रकार की निपल का इस्तेमाल करें? अधिकांश बच्चों के लिए नूक निपल उपयुक्त पाई गई है, क्योंकि उसकी जकड़ने की क्रिया स्तन के समान ही होती है। अगले वीडियो में हम शिशु के जन्म के बाद क्या करना है यह देखेंगे। जय श्री माता जी।